हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टॉक। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और आज इसका पार्ट 1 है। एक्सरसाइज 2.1 हम लोग करेंगे। उसके पहले समझ लेते हैं कुछ टर्म्स को। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। व्हाट इज दिस? इसको ऐसे डिनोट करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x रेज टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4। तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी क्या खास बात है एक पॉलिनोमियल की कि इसमें जो पावर्स हैं, ऊपर जो पावर्स हैं वो सभी होल नंबर्स होने चाहिए, यानी ज़ीरो या कोई पॉजिटिव नंबर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं जिसमें जो जिन्होंने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रखा है हर टर्म में, ठीक है, ये एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए बट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 3, 2, 4, 1/2 ये सब क्या है, ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ये एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो इस तरह के एक जनरल एक जो आइडियल पॉलिनोमियल होता है उसमें कितने टर्म्स होते हैं। जैसे कि यहाँ फोर्थ डिग्री है, फोर्थ यहाँ पे है पावर है, तो इसमें 5 टर्म्स होंगे। 1 2 3 4 5 इन जनरल 5 टर्म्स होने चाहिए। तो इस तरह के एक जो नोटिफिकेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि x जो है एक ही वेरिएबल के कई सारे पावर्स अलग अलग टर्म्स में है, लेकिन वेरिएबल एक ही है x। ओके, तो इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज टर्म। टर्म क्या होता है? ये सारे टर्म हैं। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय अ साइन ऑफ प्लस और माइनस। जैसे ये 3x टू द पावर 4 लिखा है, अब एक प्लस आ गया तो एक टर्म सेपरेट हो गया। फिर प्लस के बाद कुछ लिखा है तो ये नेक्स्ट टर्म है, ये कब तक चलेगा? जब तक कि कोई प्लस या माइनस साइन ना आ जाए। तो इस तरह से इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। तो ऑल दीज आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है। मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, एक ही टर्म है, तो ये क्या है? मोनोमियल है। या फिर 5x या फिर 3y³, ये सारे एग्जाम्पल हैं मोनोमियल के, एक ही टर्म है जिसमें, ठीक है। बायनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो केवल। बाय मीन्स दो, ओके, मोनो मीन्स वन एंड बाय मीन्स दो, टू। तो जब पी एक्स इज इक्वल टू दो टर्म का कुछ होगा, x प्लस 2, ठीक है, बायनोमियल। देन एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस 4, ठीक, या 5x³ प्लस x। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायनोमियल, ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। व्हाट इज ट्राइनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। तो हाउ इट कैन बी रिटन? p इज इक्वल टू px इज इक्वल टू सपोज x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2। अनदर कैन बी टेकन 7y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन विच देर आर 3 टर्म्स, तो जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होते हैं, देखिए, हर एक टर्म में जो वेरिएबल का पार्ट है उसे किसने मल्टीप्लाई कर रखा है। जैसे फर्स्ट वन को 3 ने, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस 1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट? जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा हर एक टर्म को, जो कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, ठीक। देन वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द पावर ऑफ ईच टर्म, हर टर्म की जो पावर है। जैसे फर्स्ट टर्म की पावर है 4, तो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 4, डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज 3, डिग्री ऑफ थर्ड टर्म इज 2, डिग्री ऑफ फोर्थ टर्म इज 1 एंड डिग्री ऑफ लास्ट टर्म इज 0। 0 क्यों? देखो, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे x की पावर 0 लिखा नहीं रहता है, बट इट इज़ 1।
1 तो क्या है x की पावर 0, तो डिग्री जहाँ कांस्टेंट होता है उसकी डिग्री क्या होती है 0. नाउ द डिग्री ऑफ होल पॉलिनोमियल, तो जितने भी टर्म्स हैं उनमें द हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर इज 4. सो डिग्री ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल इज 4. ओके, आई होप अंडरस्टूड. डिग्री क्या होती है, द पावर, वो जो ऊपर होते हैं उनको पावर्स को कहते हैं डिग्री, और जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. ओके, नाउ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, जिसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम राइटिंग 4x + 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है. इसमें x की डिग्री क्या है 1, इसमें क्या है 0, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है. ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक, जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 हो. ठीक, 2y + 3, तो हाईएस्ट डिग्री इज 1. इस तरह के जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री है दैट इज 2, x² + 4x + 2. So what is the highest degree? 2. 2 is the degree of this polynomial. This is called a quadratic polynomial. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसकी जो डिग्री है वो 2 है, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो हो वो 3 हो. जैसे px = x³ + 4x² + 5x + 7 सपोज. तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3. तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम बाय नेम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, विद दिस मच इंफॉर्मेशन वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1. ओके, लेट्स बिगिन. Let's see the question number 1. Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons for your answer. तो इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और पूछा गया कि कौन से जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं. सो लेट्स सी देम. फर्स्ट वन, 4x² - 3x + 7. एक ही वेरिएबल x है, इसलिए यस, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ इन 1 वेरिएबल. नेक्स्ट वन इज y² + √2. देर इज ऑल्सो ओनली 1 वेरिएबल, केवल y ही ऐसा वेरिएबल है इकलौता, तो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल. नेक्स्ट इज 3√2 + t + t√2. तो ये क्या है, नो ऐसा नहीं है. देखिए मैंने शुरू में क्या बताया था कि जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए. ठीक है, होल नंबर. बट यहाँ पे क्या है, द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन 3 इज 3√t + t√2. ठीक है, तो यहाँ t की जो रूट है वो क्या है, t की है √1/2 + t√2. तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर. होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स. ठीक, तो ये 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, नाउ वी कम टू फोर्थ वन, y + 2/y. ओके, y + 2/y. Again we see 2/y means y + 2y raised to the power -1. -1 is again not a whole number. ये भी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ वन. इसमें है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50. दे आर आस्किंग पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. इसमें देखिए 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और t. So this is also not the variable polynomial in 1 variable. Okay, so now we done with this question. Now we come to question number 2. Write the coefficient of x² in each of the following.
1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, इसमें हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन सी 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे फोकस करते हैं। इसका कोफिशिएंट किसको इसने मल्टीप्लाई किया है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 इज द कोफिशिएंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस साइन दिख रहा है, मीन्स -1। ओके, थर्ड वन इज पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किसने मल्टीप्लाई किया है, पाई बाई 2, सो ये इसका कोफिशिएंट है। फोर्थ इज √2 प्लस एक्स -1, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ओके, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। ठीक, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री हो 35 और एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री हो 100। ठीक है, तो बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म्स हों और डिग्री यानी जो पावर है वो इसकी होनी चाहिए 35। सो हम लिखते हैं x, सबसे पहले तो इसकी हम डिग्री लिख देते हैं 35। अब इसे हमें बाइनोमियल करना है, तो प्लस वी शुड राइट समथिंग, लेट्स राइट अ कांस्टेंट प्लस 25। ओके, यू कैन राइट एनीथिंग, यहाँ 7 8 9 10 या 1 2 3 4 कुछ नंबर दे सकते हैं, यहाँ माइनस कर सकते हैं, यहाँ कोई x की पावर कुछ और भी लिख सकते हैं, एज यू विश। बट हमारी कंडीशन क्या है कि इसमें दो ही टर्म्स होने चाहिए और इसकी जो पावर है वो 35 होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडली पूछ रहा है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो एक ही टर्म इसमें रखना है, तो हम ले देते हैं x, इसकी कोफिशिएंट भी कुछ रख सकते हैं -5 लेट से। ओके, सो -5 हमने रख लिया, और इसकी जो मोनोमियल है डिग्री 100, डिग्री मीन्स पावर जो इसकी होनी चाहिए वो है 100। सो दिस इज अ मोनोमियल। एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक, बस एक ही कंडीशन है कि जो भी आप वेरिएबल रखे उसकी डिग्री आपको क्या रखनी है, 100, और एक ही टर्म होना चाहिए क्योंकि ये मोनोमियल पूछ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इज फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमें इस हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। सी फर्स्ट 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हर टर्म की डिग्री देखिए और जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। देखिए इसकी डिग्री 1, इसकी 2, इसकी 3, सबसे हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री ऑफ द फर्स्ट वन इज 3। ठीक है, सेकेंड इज 4 - y², इसकी डिग्री क्या है 0, इसकी 2, हाईएस्ट क्या है 2, सो इट्स डिग्री इज 2। नेक्स्ट इज 5t - √7। ठीक, इसकी डिग्री क्या है 1, इसमें तो t दिख नहीं रहा है तो 0, सो इट्स डिग्री इज 1, थर्ड वन इज 1। नेक्स्ट इज 3, तो जब मैंने बताया था ना कि कांस्टेंट अगर होता है तो x हिडन होता है, x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या है 0। ठीक, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देख के आराम से बता सकते हैं, लीनियर माने 1 डिग्री का, क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री वाले, और क्यूबिक मीन्स 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं। तो लेट्स चेक देम। फर्स्ट वन इज x² प्लस x, हाईएस्ट डिग्री है 2, ये क्या है क्वाड्रेटिक। सेकेंड इज x - x³, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, इट इज क्यूबिक। नेक्स्ट इज y + y² प्लस 4, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इट इज क्वाड्रेटिक। 1 + x, हाईएस्ट डिग्री इज 1, it is linear. 3t linear, r² quadratic, 7x³ cubic polynomial. So with this we come to an end of the exercise 2.1. See you in the next video. Thank you for watching. Please subscribe the channel and like it.